Assalamualaikum. Welcome to my channel with another video about PI नेटवर्क। दोस्तों, ये जो अपडेट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये पूरी की पूरी KYC से रिलेटेड है कि KYC कैसे है, उसका सलूशन, KYC इन फ्यूचर क्या पेड भी हो सकती है, इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। तो निकोलस जो कि एक को फाउंडर है PI नेटवर्क का, वो कह रहा है, उसने एक आर्टिकल लिखा है, ह्यूमन पावर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन द एज ऑफ एआई। एआई क्या है जी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कहते हैं एआई। तो ये पूरी की पूरी जो है ना, ये वाली अपडेट केवाईसी से रिलेटेड है। तो हम रीड मोर पे चले जाते हैं, इस पूरे आर्टिकल को देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो मैंने ये रीड पे क्लिक किया है, हम आ गए हैं आर्टिकल के अंदर और देखते हैं जिस आर्टिकल में इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है मज़ीद। अच्छा जी, पहला लिखा हुआ है PI इज़ एन इनक्लोज्ड मेन नेट, PI नेटवर्क एफिलिएटेड विद एंड हैज़ नॉट अथोराइज्ड एनी एक्सचेंज लिस्टिंग। पहली तो बात इन्होंने ये किया है कि रिसेंटली एक अपडेट आई थी, किसी एक्सचेंज में पाई के नेम से कोई कॉइन लिस्टेड हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा उसकी वालवला मतलब शोर हुआ था, उसके बारे में बहुत ज़्यादा न्यूज़ आई थी। बट वो ये वाला PI नहीं था, वो कोई और PI था, बट उसने बूस्ट बहुत अच्छा किया था। तो ये वाला हमारा पाई उधर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता था। सब ने समझा कि ये वाला पाई जो है वो लॉन्च हो गया है, तो इस तरह का कुछ भी नहीं था। तो अब हम चलते हैं अपने इस टॉपिक पे कि ये क्या कहना चाह रहे हैं इस अपडेट में। ह्यूमन पावर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इन द एज ऑफ एआई, मतलब इंसानी जो है ना ये वेरिफिकेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से। तो उसके अंदर क्या है, पहले बिल्डिंग अ क्रिप्टो कम्युनिटी इन द एज ऑफ एआई, कि आजकल की जो जितनी भी कम्युनिटी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बनी हुई है। जैसे कि इकोसिस्टम है, इन्होंने कहा है कि फेसबुक भी है, ट्विटर भी है, यूज़र भी है, ये सारा कुछ जो है ना इस चीज़ से बना हुआ है। तो ये जो है ना इस तरह का अलगोरिथम या करते हैं। तो पाई का एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करने का प्लान है जिसके अंदर वो सिर्फ एक ही बंदा एक अकाउंट रन कर सके। जैसे हम जो है ना बहुत सारे अकाउंट्स बना लेते हैं, ट्विटर के भी हम बहुत सारे अकाउंट बना लेते हैं आराम से, और फेसबुक पे भी बना लेते हैं। तो इस तरह से वो कहते हैं कि इस तरह का कोई भी चीज़ ना इन हो जिसके अंदर इन फ्यूचर आप ऐसा कुछ कर सकें, जैसे कि relied on all-powered algorithm to sort or recommended content to user based on their online performance and behavior। तो वो चाहते हैं कि इस तरह का कुछ भी ऐसी चीज़ ना आए जो कि हमको KYC करने में प्रॉब्लम क्रिएट करे, क्योंकि एक अकाउंट से एक ही KYC की जा सकती है। अगर वो दूसरे अकाउंट पे जाएगा तो वो उसको KYC नहीं कंसीडर की जाएगी उसकी। तो मोर रिसेंटली द हाई पब्लिसाइज्ड 44 बिलियन बिड बाय ट्विटर। तो टेस्ला के जो ये है अपना एलॉन मस्क, उसने एक बिड लगाई थी कि वो 44 बिलियन डॉलर्स में जो है ना ट्विटर को बाय कर देगा। तो इस तरह के लिहाज से वो फेक न्यूज़ और इस तरह की चीज़ें भी आती रहेंगी, तो इस लिहाज से वो कहते रहे आपने इनसे बचना है। वाइल स्पैम बूट्स एंड अदर फैक्टर हैव प्लग्ड एंड डैमेज सम ऑनलाइन कम्युनिटीज़। इस तरह की फ़ेक न्यूज़ जो है ना वो बहुत सी चीज़ों को जो है इफ़ेक्ट करती हैं और वो इस चीज़ को ख़राब भी कर सकती हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए उन्होंने कहा है कि आप जो है ना एक ट्रस्टेड जो है ना न्यूज़ पे मतलब की तरफ जाएं, इस तरह के अफवाहों पे की तरफ ना जाएं। कंप्लाइंग विद स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के आपके जो KYC है वो एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के तहत होनी चाहिए। वेरीफाई आइडेंटिटी वंस कस्टमर इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोपोजिशन रिक्वायर्ड स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी अराउंड पर्सनल डाटा। तो आपका पर्सनल डाटा जो है ना उसके ऊपर जो है ना हर लिहाज से आपको एक वेरिफिकेशन मिलनी चाहिए, उस लिहाज से इसके बारे में है।
KYC क्या है, नो योर कस्टमर, के अपने कस्टमर को जानना होता है KYC। तो हर बंदा जो है ना ये KYC करना चाहता है। तो Web3 के ऊपर भी काम हो रहा है। द कंटिन्यूड पुश टूवर्ड रिवार्ड डिजिटल यूज़र, द इम्पोर्टेंट ऑफ KYC इज़ ओनली कंपाउंड। अच्छा जी, उसके बाद कॉस्ट, KYC कॉस्ट के बारे में जो मैंने बताया कि फ्री होनी चाहिए। तो इतना सारा प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंपनीज कैन स्पेंड हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर फॉर वेरिफिकेशन, कि हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना वेरिफिकेशन के ऊपर कोई कंपनीज जो है ना KYC वेरिफिकेशन के ऊपर स्पेंड करती हैं। तो इवन एट द रिड्यूस्ड एंड कॉमनली एडवर्टाइज्ड KYC रेट क्या हो सकता है, 1.49 to 2.05 पर यूज़र। दिस सोल्यूशन सिंपली इजंट स्केलेबल और कॉस्ट इफेक्टिव फॉर अमेजिंग लार्ज यूज़र बेसिस। तो इतनी बड़ी बेसिस के लिए इतनी बड़ी अमाउंट जो है ना ये करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो एडिशनली KYC कैन क्रिएट फ्रिक्शन व्हेन इट कम्स टू onboarding new user, providing a new and onerous barriers to entry. In the UK alone, for example, 1/4 of new application are abandoned due to KYC friction। तो इतनी सारी यूज़र की जब KYC आएगी तो फ्रिक्शन भी पैदा होगी। तो इस लिहाज में बताया गया उनके, हम सिंपल से करना चाह रहे हैं, इस तरह का कोई इशू नहीं करना चाह रहे। और सॉल्विंग फॉर स्केलेबल KYC हो कि हर बंदे का जो है ना हर लिहाज से एक स्केल के ऊपर जो है ना KYC की जाए। तो इसके अंदर Web3 पे भी इसके ऊपर काम किया जाए। तो ये सारा कुछ जो है ना इसमें उन्होंने बताया है। अगर ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर मैं इसको पढ़ने लगूँ तो काफ़ी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अगर किसी को मज़ीद इसके बारे में जानना है तो वो कंप्लीट इसको रीड कर सकता है। और अगर जिसको इंग्लिश नहीं समझ आती तो वो टेक्स्ट को कॉपी करे, इस तरह सेलेक्ट करे, इसको कॉपी करे, गूगल ट्रांसलेटर में जाके उसको पेस्ट कर दे। ठीक है, जो जिस लैंग्वेज में वो समझना चाह रहा है उसको कॉपी करके वहाँ पेस्ट करके वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको कन्वर्ट करके और अपना क्या कह सकते हैं कि उसको समझ सकता है कि इस पूरी मीटिंग या पूरी आर्टिकल में उन्होंने क्या बताया है कि ट्रुथ ड्राइव्स अस फॉरवर्ड स्टेप बाय स्टेप और आवर प्रोजेक्ट एडवांस। तो इसके बारे में अगर कुछ मज़ीद वो जानना चाहता है तो वो इसको इस तरह से कॉपी पेस्ट करके कन्वर्ट करके जो उसकी रिक्वायर्ड लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करके इसको वो कर सकता है। बाकी जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको इसके अंदर बता दिए हैं कि ये जो था KYC की सॉल्यूशन के मुताबिक, KYC की सॉल्यूशन के ऊपर थी। तो पूरी की पूरी तो आप जो है ना इसको रीड कर सकते हैं। मैंने भी काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी समझ नहीं आई तो कॉपी पेस्ट करके ट्रांसलेट करके इसको समझ सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट करके भी मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू, जज़ाकल्लाह एंड अल्लाह हाफिज़।